हेलो डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंतर्गत जब हम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें काफी एक इंपॉर्टेंट डिजीज की बात आती है, मलेरिया की। डियर फ्रेंड, मलेरिया अपने आप में एक इस तरह की डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है और इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो डियर स्टूडेंट, केवल इतनी सी ही बात इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इससे रिगार्डिंग काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो चलिए 3D के माध्यम से समझते हैं हम मलेरिया के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस के साथ। तो यहां पर अगर हम प्लाज्मोडियम स्पीशीज की बात करते हैं तो कुल 4 स्पीशीज यहां पर शामिल हैं प्लाज्मोडियम की, जिनके थ्रू मलेरिया होता है। यह है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके अंदर में सबसे ज्यादा जो मलेरिया कॉज होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू। वैसे अगर हम यहां पर डिटेल के अंदर इन प्लाज्मोडियम से रिलेटेड लाइफ साइकिल को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसका भी हम यहां पर 3D वर्जन अवेलेबल देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जिसके ऑलरेडी अंदर मलेरिया के प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेती है तो इसके बाद ये अपने सलाइवा से स्पोरोजोइड फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देती है इनसाइड ह्यूमन बीइंग। तो जब यहां पर ये स्पोरोजोइड एंटर कर जाते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख भी पा रहे हैं, ये सीधे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर में जाते हैं और वहां से पहुंचते हैं लिवर के अंदर। अगर हम आगे इस चीज को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सामने ये दिखाई दे रहे हैं कि स्पोरोजोइड्स अब मूव करते हुए ब्लड के अंदर पहुंचने वाले हैं हिपेटोसाइट सेल्स तक। हिपेटोसाइट सेल्स लिवर की सेल्स को कहा जाता है। तो एक हिपेटोसाइट सेल को अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जैसे ही ये स्पोरोजोइड पहुंचते हैं, इसे इन्फेक्ट करते हैं और इसके अंदर पहुंच जाते हैं, तो यहां पर ये अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर ये जिस फॉर्म पर पहुंचते हैं उन्हें मीरोजोइड फॉर्म कहा जाता है। जैसे जैसे ये अपनी संख्या यहां पर बढ़ा चुके होते हैं, ये हिपेटोसाइट साइजोंट फेज के अंदर में पहुंच जाता है और ये रप्चर कर जाता है। जैसे ही ये रप्चर होगा, ये मीरोजोइड रिलीज हो जाते हैं और ये दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जहां पर ये टारगेट करते हैं आरबीसी को। जैसे ये फर्दर आ गए हैं ब्लड के अंदर में, ये अब इससे आगे किन्हीं आरबीसी के अंदर में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और आरबीसी के अंदर फिर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अपनी फॉर्म को भी चेंज करते हुए ट्रोपोजोइड फॉर्म पर आ जाते हैं। और अब आप जब इसके अंदर इनकी संख्या को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आरबीसी के अंदर भी साइजोंट स्टेज आती है और आरबीसी को रप्चर कर देती है। ऐसे में जो ये इमैच्योर ट्रोफोजोइड्स होते हैं, इनके पास एक और चांस होता है कि ये आरबीसी को दोबारा से इन्फिल्ट्रेट करें और आगे भी इस साइकिल को बढ़ाते रहें। तो ऐसे में अगर जब ये इमैच्योर जो ट्रोफोजोइड्स है ये फिर फर्दर आरबीसी के अंदर में एंटर कर जाते हैं तो इससे गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं मलेरिया के अंदर ह्यूमन बीइंग जो है ये यहां पर सेकेंडरी होस्ट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर चल रहा होता है ह्यूमन के अंदर में। आप यहां पर देखेंगे कि मैच्योर जो ट्रोफोजोइड्स यहां पर आप देख रहे हैं, इसी के अंदर से माइक्रो गैमेटोसाइट जो कि मेल गैमेटोसाइट है और मैक्रो गैमेटोसाइट जो कि फीमेल गैमेटोसाइट है, ये अब यहां पर ब्लड के अंदर में फ्लो करने लग जाते हैं। यहां तक की फेज ह्यूमन में चलती है और इससे आगे जो ये गैमेटोसाइट हैं ये इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर में ही हमें ब्लड में देखने के लिए मिलेंगे। फर्दर इनकी एक्टिवेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो अगेन होती है मॉस्किटो में जाकर ही। यानी अब जो ये ह्यूमन बीइंग है इसको मलेरिया हो चुका है और अब जब कोई एक नॉर्मल फीमेल एनाफिलिस इसको बाइट करती है तो उसके बाद फर्दर जो आप यहां स्टेजेस देखेंगे मलेरिया की वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कोई अदर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आई और इस पर्सन को बाइट करती है तो इसी के साथ जो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट इस पर्सन के ब्लड में पाए जा रहे हैं उनको सक करके ये अपने स्टमक में ले आती हैं। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है ये यहां पर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच चुके हैं। स्टमक में पहुंचने के बाद ही जो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट हैं इनका एक्टिवेशन होता है, साथ ही साथ यहां पर इनकी फर्टिलाइजेशन भी होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट यहां पर बनता है उसे ऊकाइनीट कहा जाता है और यह ऊकाइनीट स्टमक वॉल को ही इनफिल्ट्रेट करते हुए उसके अंदर पहुंच जाता है और वहीं पर यह फॉर्मेशन करता है
oocyst की, यानी कि एक सिस्ट की फॉर्म में के अंदर में ये अब यहां पर पाया जाएगा। और अब ये फॉर्म फर्दर आगे मूव करते हुए सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंचेगी इस एनाफिलिस मॉस्किटो के, यानी कि अब इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, इसके कारण से अब इसके अंदर भी ये प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे। जैसे ही अब ये स्पोरोजोइड फॉर्म पर पहुंचने के बाद सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में जाकर अब यहां पर रहेंगे, तो अब ये फीमेल एनाफिलिस जिस भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी उसके अंदर फिर ये मलेरिया को स्प्रेड कर देगी। तो आई होप इस 3D के माध्यम से आपने मलेरिया यानी कि अगर मैं कहूं तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है, बोथ इन ह्यूमन एंड एज वेल एज मॉस्किटो। आई होप ये क्लैरिटी आपको जरूर आ गई है रिगार्डिंग मलेरिया। थैंक यू एवरीवन।